नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निर्माण आईएएस के इस महामंच पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आजाद। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर, चर्चा में रहे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। वो मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के बारे में हम 3-4 चीजें जानने का प्रमुख रूप से प्रयास करेंगे। उसमें पहला बिंदु ये होगा, मोदी जी की यात्रा क्यों हुई, हाल में यात्रा होने की वजह क्या है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई के अलावा किस अन्य देश में यात्रा पर गए। तीसरी बात ये कि वास्तव में यूएई का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तीसरी बात ये कि जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी क्या कुछ बनता है यूएई का या नहीं, यानी भू राजनीतिक और भू आर्थिक महत्व को हम चर्चा का केंद्रीय बिंदु रखेंगे। तो अपनी बात को शुरू करते हैं, और शुरू करने के क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में ये बिंदु क्यों है। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए हैं और वो दौरा संपन्न हो चुका है। यहां जाते से ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अब हिंदू मंदिर क्या है, तो उस मंदिर के बारे में आप एक इमेज देख लीजिए। ये BAPS हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी दूसरे देश में जाकर के और किसी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये उस देश के लिए बड़ी बात है। उस देश की वैश्विक महत्ता की स्थिति को दर्शाता है कि उस देश के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। और उस संबंधों में हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशन की, भू राजनीतिक संबंध की। चूंकि हम बात कर रहे हैं यूएई की, तो यूएई हमारे पड़ोस में ही खाड़ी वाला देश है, तो उसकी लोकेशन भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं, ये जो न्यूज हम जान रहे हैं, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हम अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में ये न्यूज हमारे काम आ सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से हिंदू मंदिर का अभी जाकर के उद्घाटन किया। तो हिंदू मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रीलिम्स में व्यापार संबंधों को लेकर के कोई डेटा पूछ सकता है। हमारे भारत के बहुत सारे प्रवासी लोग यूएई में रहते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई डेटा पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न बनते रहे और बनने की गुंजाइश भी है। इसके अलावा मेंस, चूंकि आप लोगों को पता है आईआर जो विषय है वो मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा से जोड़ करके देखा जाता है। और मुख्य परीक्षा में हम खास करके जीएस पेपर 2 में कहां पर जोड़ करके देखते हैं, तो जीएस पेपर 2 में जहां पॉलिटी और गवर्नेंस है, उसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी हमें बताया गया है, तो वहां इसे जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं और भी जुड़ सकता है क्या, तो जी हां, बिल्कुल जुड़ सकता है। अगर आप ऐसे का पेपर देख रहे हैं तो आज के टाइम पर ऐसे भी बहुत डायनामिक बन रहे हैं और भारत का वैश्विक महत्व आप लोगों को पता है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसा निबंध बन जाता है तो उस निबंध में भी आप कहीं ना कहीं से इसे लिंक कर पाएंगे। दूसरी बात, आपका अगर वैकल्पिक विषय PSIR जैसा कोई डायनामिक सब्जेक्ट है तो वहां पर भी आप इसका कुछ न कुछ फायदा देख पाएंगे। खैर, इसके अलावा तीसरी स्टेज एग्जाम की इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लेवल पर आप लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आईआर की, और आईआर में हाल में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और अगर किसी देश के साथ संबंध है हमारा तो उसके साथ संबंधों का दौर कैसा रहा है। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए और वहां जाकर के उन्होंने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। क्या केवल इतना ही काम था, तो जी नहीं, उन्होंने वहां जाकर के कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत की। उदाहरण स्वरूप, भारतीय समुदाय के जो लोग वहां रह रहे हैं उन लोगों को जाकर के संबोधित किया, और उस संबोधन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम है एहलन मोदी। तो एहलन मोदी नामक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर यूपीआई लॉन्चिंग वाला कार्यक्रम भी संपन्न करवाए, बहुत व्यवस्थित ढंग से। और यूपीआई रुपए लॉन्च ही नहीं करवाए बल्कि उसका प्रयोग करके भी दिखाए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में यूपीआई और रुपए को भी लॉन्च करवा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बातचीत चल रही थी
तो वहां कहा कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। ये बात सुनने के बाद वहां की जनता में लहर ऐसी दौड़ गई जैसे सन्नी देओल की मूवी में कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, ऐसा भाव आया। बहरहाल हम मुद्दे को विश्लेषण करना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी 2014 में, चूंकि आप जानते हैं एनडीए गवर्नमेंट आई तो प्रधानमंत्री बने, उनका तब से लेकर के अब तक ये 7वां दौरा है। पहली बार मोदी जी यूएई में 2015 में पहुंचे, अगस्त के महीने में। फिर 2019 में एक बड़ी घटना ये देख पा रहे होंगे आप कि वहां यूएई का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे ऑर्डर ऑफ जायद कहा जाता है। इस सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। यह दर्शाता है भारत और यूएई संबंधों की प्रगाढ़ता को, यह दर्शाता है भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए महत्व को, यह दर्शाता है भारत की बड़ी आबादी जो यूएई के व्यापार में, अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2022 और 23 में भी गए। 2022-23 में जब गए तो वहां के राष्ट्रपति अल नायान ने उन्हें फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। फ्रेंडशिप बैंड बांधने का मतलब ये कि रिश्ते सामान्य नहीं है, संबंधों में प्रगाढ़ता है, गहराई है। संबंधों को आप केवल भावनात्मक रूप से देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास आईआर की समझ नहीं है। संबंधों को कूटनीतिक स्तर पर देखने की जरूरत है। एक ऐसा राष्ट्र जो खाड़ी का राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भू राजनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, वो देश भारत के साथ अगर आज इस स्थिति में संबंध स्थापित करना चाह रहा है या संबंधों को इस स्तर पर ले आया है जहां हम देख रहे हैं कि मंदिर के उद्घाटन के लिए, भाई काम मंदिर का उद्घाटन आपके एंगल से बड़ा है, लेकिन किसी एक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बुला रहा है तो इस एंगल से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि हम किसे महत्व दे रहे हैं। और महत्व सदैव उसी को दिया जाता है जो महत्वपूर्ण होता है, और भारत मेरे भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण है यूएई के लिए। यह बात इस दौरे से हमें पता चल रही है, और इस बात को जानने के लिए हमें एक बार यूएई की लोकेशन भी देख लेनी चाहिए कि यूएई की वास्तव में अवस्थिति कहां पर है, यूएई के पड़ोसी कौन है, कौन सी सागरीय सीमा है यूएई के साथ। तो देखिए पड़ोसियों में मुख्य रूप से हम दो पड़ोसी देख रहे हैं, एक तरफ ओमान तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को अमूमन हम तीन ओर से देख रहे हैं जो यूएई को घेरे हुए है, एक साइड में ओमान है। यहां आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान है जो यहां लगा हुआ है यूएई से, यानी तटीय सीमा गल्फ ऑफ ओमान से भी बनती है। इधर हम देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका भू राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, भू आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, यानी इस क्षेत्र से खाड़ी के देशों का समस्त व्यापार होता है। तो व्यापार के लिए यह खाड़ी के देशों के लिए लाइफलाइन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि के समीप कौन सा देश अवस्थित है? यूएई, और यूएई से अपना रिश्ता है, अच्छा वाला रिश्ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और ये चूंकि आप लोगों को पता है फारस की खाड़ी के किनारे अवस्थित हैं देश, इसलिए इन्हें खाड़ी के देश कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई और रुपए कार्ड की लॉन्चिंग की। एक और बात हम जान रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में बड़ा ट्रेड रिलेशन है, एक दूसरे के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 2022-23 में 85 अरब डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड हुआ है दोनों के बीच में, 85 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ है। और अगर हम बात करें आगे इसमें तो भारत और यूएई के बीच में सीपा भी संपन्न हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी भारत के और यूएई के बीच में एक एफटीए हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कई सारे टाइप होते हैं, उनमें सीपा एक है, जो सीपा भारत और यूएई के बीच में संपन्न हो गया है। आपको लग रहा होगा सीपा भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाए, तो जी हां बिल्कुल सीपा के बारे में भी हम प्रकाश डाल लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और देखनी होगी कि भारत गल्फ कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट करता है उनका क्या नजरिया है, उनके क्या नजारे हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो
2.24 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भारत यूएई को कर रहा है, और वहीं सऊदी अरेबिया खाड़ी के देशों में दूसरे स्थान पर आता है जिसे भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वो है 48,000 करोड़। इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, बाकी के आप देखेंगे तो बहुत कम है। खैर, हम सीपा की बात कर रहे थे, सीईपीए। तो ये जो समझौता है 1 मई 2022 को संपन्न होता है, यानी ये इंप्लीमेंट जो हो रहा है वो 1 मई 2022 को हो रहा है, और उम्मीद की गई इस एग्रीमेंट को होने के बाद कि आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं के मामले में जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। यानी भारत और यूएई के बीच में जो व्यापार संबंध है वो इस स्तर तक बढ़ जाएगा कि दोनों के बीच व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो जाएगा, जिसमें सेवाओं का व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बताया गया है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि व्यापार को बढ़ाने की बात चल रही है, तो वास्तव में भारत से क्या कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है यूएई के लिए, तो वो प्रमुख वस्तुएं यहां दर्शाई गई हैं, जिनमें आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, मेटल है, स्टोन है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मिनरल, फूड आइटम में अनाज, चीनी, फल, सब्जियां, चाय, मांस, सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोडक्ट, केमिकल्स, ये सारी चीजें हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और मुद्दे पर हम बात करने की बात कर रहे थे कि यूएई में भारत के कितने लोग कार्यरत हैं, तो ये नंबर भारत से बाहर रहने वाले किसी भी देश के मामले में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या में लोग यूएई में ही रहते हैं, जिन्हें आप 35 लाख के करीब देख पा रहे हैं। 35 लाख भारतीय यूएई में कार्यरत हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये भारत से बाहर रहने वाली संपूर्ण आबादी का 30% है, 30%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 30% जो लोग रह रहे हैं उनको आप केवल रोजगार के एंगल से देख रहे होंगे, जी नहीं। ये 30% लोग वो हैं जो हमारे फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के लिए इतने बड़े लेवल पर रेमिटेंस भेजते हैं, यानी विदेशों से जो लोग भारत के लिए, अपने देश के लिए जो पैसा भेज रहे हैं वो उस देश की मुद्रा में भेज रहे हैं या डॉलर में भेज रहे हैं, जिससे हमारा विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार सशक्त हो रहा है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही फायदे की बात होती है। तो आज का मुद्दा आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।